अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज एक बार फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी से पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर अच्छी खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और उनका शुक्रिया भी कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में रिक्वेस्ट की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलान मस्क को आप ईमेल्स भेजें आपके अकाउंट की रिकवरी के हवाले से। आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट ने मेहनत की, आपके अपनी फैमिली ने, बच्चों ने आपको सपोर्ट किया, आपने खुद कोई रात दिन ज़ाहिर लगे रहे, 3 हफ्ते का टाइम लगाया आपने, या हमारे लोगों की ईमेल मैसेजेस थे, जिसका भी था, जिसने जितना हिस्सा अदा किया उनका शुक्रिया। आप बताएं सर, ये रिकवर कैसे हुआ? देखिए, हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मेरा ख्याल है कि तमाम लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अगर उनको कभी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो वो उनको समझ आए कि जी ये हुआ क्या, कैसे होता है, क्या। मेरा अकाउंट जो था वो तकरीबन 17-18 जुलाई को हैक हुआ था। अच्छा। और ये डेट थी 2 दिन पहले जो आईएसआई का लंदन में केस था हाई कोर्ट में, जहां मुझे गवाही देनी थी। जी। उससे 2 दिन पहले ये अकाउंट उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ठीक। अब मैं खैर कोशिश करता रहा, मगर मैं उसमें क्योंकि केस में लगा हुआ था तो मैंने कहा कि जी ये चले, इसको देखते हैं किस तरह करना है। उनको मैं मैसेज वैसेज भेजता रहा, ईमेल रोज भेजता रहा। रोज उनकी उनका सिस्टम ये है कि जी आप उनको अगर ट्विटर को ईमेल भेजेंगे तो वो कंप्यूटर आपको जवाब दे देगा कि जी आप ये करें, आप ये करें, ये करें, और उसके बाद खामोश। आपने कर लिया तो कर लिया, करके दोबारा भेजेंगे तो वो आप कहेगा ये करें, ये करें, फिर खामोश। बंदा कोई नहीं मिलता ट्विटर जी। पे, एक्स पे, आपको कोई बात करके समझाने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। जी बिल्कुल ऐसा खैर ही है। मैंने कहा चलो ये मेरा केस खत्म हो जाए, फिर मैं इसके बाद इसको टेकअप करूंगा। तो वो खैर खत्म हो गया जब 25-26 को। फिर हमने इसको शुरू किया कि जी मसला क्या है। आप मेरे जो लोगों ने ये जो अकाउंट है पूरा मेरा 14-15 साल का अकाउंट है, पे करता हूँ मैं उनको, पे करता हूँ। बिल्कुल। उनका प्रीमियम अकाउंट है, वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट है, उसमें मेरे कोई कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई आज तक। और तकरीबन 2 मिलियन के करीब मेरे फॉलोअर्स हैं। इनको ये अचानक गायब हो गया और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। जी। तो मैं उनको कहता रहा, वो कुछ सुनता नहीं था। तो खैर फिर मैंने अपने, जो हमारे इत्तेफाक की बात है या कामयाबी की बात है या अच्छी बात है, मेरे बेटे जो है ना, ही इज वन ऑफ द टॉप 150 सिक्योरिटी नेटवर्क स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, आई नो दैट। माशाल्लाह। वो ये मैं खुद नहीं कह रहा, वो उनका एग्जाम होता है, जी। उनका एक जीएसई है, पता नहीं क्या उसका नाम है, सर्टिफाइड इंजीनियर या क्या, जीसीई। वो अगर आप 7 एग्जाम पास कर ले तो फिर उसकी आपको इजाजत है आप अपियर हो। तो वो सब कुछ करके तो ही, उसका नंबर है कोई 141 करीब है उसका नंबर। जी। तो ही इज सर्टिफाइड। उसको जब 1 सेकंड में बता दूं, उसको उसको जो टेस्ट हुआ था उसका 3 दिन उन्होंने उसको कमरे में बंद किया फ्लोरिडा में कि जी आप बंद हो जाए यहाँ। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, इस कंपनी के आपने अकाउंट को हैक करना है और आपने हमें ये देना ठीक। है। अब वो कंपनी पता नहीं फेक थी या जो भी थे। असली थी या जाली थी, या उनका कोई टेस्ट होगा, मतलब फेक, असली तो नहीं हो सकती किसी असली कंपनी के, या कोई टेस्ला के या माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट तो वो नहीं हैक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मतलब अपनी तरफ से पूरा एक वो बना के दी थी कि जी इसको आपने हैक करना है। 3 दिन के अंदर, वो 3 दिन उनको बिठाया, खैर वो पास पास हो गया, सब कुछ हो गया, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। दुनिया में को मेरे ख्याल है वो 2 साल पहले की बात है। जी। ही वॉज नियरली 150 से पहले ही था। अब पता नहीं 300-400 होंगे, 500 होंगे। पूरी दुनिया, चाइनीज, इंडियन, सब मिला के उसमें इससे ज्यादा नहीं है। जी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तुम हैक हैक कर रहे हो सबको, मेरा, तुम्हारे अब्बा जी का अकाउंट हैक हो गया, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी नहीं, एजेंट मैं करता हूँ, ये करता हूँ। तो वो आजकल मतलब अमेरिका से गया हुआ है बाहर, कहीं वो गल्फ एरिया में है कहीं। अच्छा। तो खैर मैंने, चले ठीक है, मैं भी अपने बिजी था तो हो गया बाहर। फिर हमने जब बैठ के फोकस किया
तो पता चला कि जी वो उन्होंने टर्की में आईएसआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां से ये उनके उनके सारे नंबर वो आईपी एड्रेसेस वो सब आ गए। पकड़े गए सब सारे। उसने सब निकाल लिए। तो जी। उसने कहा एक होता है अनएथिकल हैकर जो कि ठीक। आपके चोरी करता है, जी। एक होता है एथिकल हैकर बिल्कुल जो सही। आपकी चोरी पकड़ने के लिए हैक करता है बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। खैर प्राइवेसी। वो जो भी तरीका था उन्होंने पकड़ा, उन्होंने देखा कि जी ये तुर्की में बैठे हुए ये वहां से हो रहा है आपके अकाउंट पे। उन्होंने एक अकाउंट में मेरा ईमेल भी ले लिया, पासवर्ड भी ले लिए, पता नहीं 6 पासवर्ड लगा दिए, पता नहीं क्या क्या किया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये अब हमने इनको पकड़ लिया, अब एक एक करके फिर हमने उनको अंडू किया, मतलब उनको एक एक करके उनकी जड़ें काटी सारी, उनको निकाला बाहर कर करके आज एक हफ्ते के बाद जी। वो फिर फाइनली। अच्छा, इस दौरान में जो हमारे दोस्तों ने और आपने और सबने जो कैंपेन चलाई इलॉन मस्क के लिए, और उस पे उसका बहुत इफेक्ट हुआ, मैं बता रहा हूँ। जी। पहले वो दो दो दिन तीन तीन दिन जवाब ही नहीं देते थे, अब वो 10 मिनट में जवाब देते हैं। जाहिर है, अगर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ईमेल्स इलान मस्क के पर्सनल ईमेल पे जाएंगी नहीं, तो। हमारे जो भी दोस्त जो है ना वो सुन रहे हो कि जो उनको अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आए तो पहला तो ये काम करें कि जी वो लोगों से कहें कि जी उनको इलॉन मस्क और इनको सबको ईमेल करना शुरू करें, और दूसरा ये कि फिर वो टेक्निकल उसके इश्यूज पे जाएं कि जी क्या हुआ है कैसे हुआ है। बिल्कुल। तो इसका बड़ा फायदा हुआ कि जी जब हमने पकड़ लिया कि जी मसला क्या है, वहां से उनको हमने निकाला, उन्होंने मेरा ईमेल भी ले लिया, मेरा ट्विटर भी ले लिया, मेरा पता नहीं कितने पासवर्ड चेंज कर दिया, मुझे नया अकाउंट बना के मुझे दे दिया कि जी आप ये यूज। मैं कहा भाई मैं तुम्हारे अकाउंट को मैं क्यों यूज करूं। वो भी कर दिया, 2-3 अकाउंट बने हुए हैं अभी, अगर आप नाम मेरा टाइप करें तो आपको 2-3 अकाउंट आ जाएंगे। ठीक। लेकिन खैर उसके बाद अब ये हुआ कि जो वो पकड़ लिया हमने उनको सबको एक एक करके लिंक डीलिंक कर करके आखिर में जब हमने कहा कि जी ट्विटर से कि जी अब हमने सबको कर दिया, आप जरा देखें, उन्होंने 10 मिनट में कहा कि जी हाँ, ये हमने ठीक कर दिया, हम आप जाएं वापस आप करें। और वो फिर मेरा स्टोर हो गया आज शाम को। दैट्स गुड। हाँ जी, तो उसके अच्छा। बाद फिर मैंने ट्वीट भी कर दिया कि जी बहुत शुक्रिया सब लोगों का हमने। और उसमें सर तो जो आपका डाटा था, जो पुरानी पूरी हिस्ट्री ना, मौजूद है, कोई उसको नहीं उन्होंने नहीं, नहीं। वो अकाउंट को चेंज नहीं कर सके वो, ना उसमें ठीक कोई है। ऐड कर सके ना उसमें कोई ट्वीट कर सके, उनमें जितनी चीजें थी जो उन्होंने कोशिश की वो ट्विटर ने फिर निकाल दी सारी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। ओरिजिनल मेरी जो ट्वीट थी अकाउंट, मेरे बेशुमार आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं वो ट्विटर में पड़े बिल्कुल। हुए, बिल्कुल सही। वो भी गायब हो गए थे। मेरे ट्वीट जो है बेशुमार जो कि बड़े जबरदस्त ट्वीट थे वो भी गायब हो गए, मेरे जो जी। फॉलोअर्स थे वो भी गायब हो गए। तो वो सारा का सारा अब हो गया वापस। और अब उन्होंने कहा कि जी आप खामखा के इधर उधर की ईमेल्स को ना क्लिक किया करें, मगर ये कि आप आपका अकाउंट ठीक हो गया है। चलें, तो ठीक है मगर सर, मैंने बहुत। दोस्तों से ये कहा कि जी मैंने कहा ये एक तजुर्बा हमको हो गया, अगर किसी को दोस्त को किसी को कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कोई आईटी कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर बताए तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जी किस तरीके से इसको ठीक करना है। चलें, तो ठीक है सब सर, दोस्तों आपकी को ये शुक्रिया, और आपकी आपका आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपकी ये ओपन ऑफर जो है ये पाकिस्तानियों के लिए है। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा सबके मसला हो। लिए, एनीबडी हु वांट्स हेल्प, बस आप आप सोच लें एनीबडी में, आप देख लें कौन भी हो सकता है। राइट सर, थैंक यू। अब सर आते हैं पाकिस्तान की तरफ, चलते हैं। 5 अगस्त का जितनी पब्लिक बाहर निकली, स्पेशली केपीके में, फिर पंजाब में, फिर बलोचिस्तान में, फिर कराची में, सिंध में, इंटीरियर सिंध में, अब घोटकी, उमरकोट, शहदाद कोट, इस तरह के इलाकों में जिस तरह लोग बाहर निकले, आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान की तवक्को के मुताबिक, आपकी तवक्को के मुताबिक इतने ही लोग निकलने थे 5 अगस्त को इस गर्मी के मौसम में, या इससे ज्यादा तवक्को थी, कम निकले? आप क्या समझते सर मैं सही बात बताऊं, मैं समझ रहा था कि इतने लोग नहीं निकलेंगे, हैं? अच्छा। इतनी जगहों पे नहीं निकलेंगे, और इतनी जगहों पे पाकिस्तान में नहीं निकलेंगे, और इतनी जगहों पे दुनिया भर में नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। कि इन्होंने एक ऐसा खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया है कि जी जो निकलेगा उसको मार देंगे, गोली मार देंगे, पकड़ लेंगे, घर में घुस जाएंगे, औरतों को बेइज्जत करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये तो कर रहे हैं। जी।
इनको बड़ी तकलीफ इस वक्त हुई होगी, इनको बड़ी सख्त परेशानी होगी कि जी हमने सब कुछ करके देख लिया, मगर लोग नहीं मान रहे, और इमरान खान नहीं मान रहे इसलिए कि इमरान खान कट के खड़ा है। बिल्कुल। इनके जी लिए ये मसला, इनके लिए तो है, और ये मेरा ख्याल है कामयाबी इसमें इमरान खान की हुई है। इनकी जो पार्टी जो छोड़ दिया, वो पार्टी वाले लोग जो, मैं उनको कहूंगा डफर्स प्लस प्लस डफर्स है सारे, कोई नहीं, इमरान खान और लोग, अवाम और अवाम, ये है काम। बिल्कुल ठीक। सर वैसे ये मैंडेट जो हुकूमत है, इनके मिनिस्टर्स की समझ नहीं आती। ये कहते हैं जी कि कोई नहीं, थोड़े से बंदे निकले, 50-100 बंदे निकले लाहौर में। अगर हाँ पचास जी। सौ बंदे निकले थे तो 10 थानों में 10 मुकदमात दर्ज करने की क्या जरूरत थी? और लाहौर में पुलिस खुद तो बता यार, रही है कि 900 बंदे एक हमने, एक 900 बंदे इन्होंने अरेस्ट कर लिए। अगर 50 वही निकले मैं थे कह तो रहा 900 हूँ, अरेस्ट क्यों किए आप? 1000 बंदे आप अरेस्ट कर रहे हैं, 10 लोग बाहर निकल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है यार? यानी ये तो खुद अपने आप को वो जलील कर रहे हैं कि जी हमें अ, निकले कोई नहीं है, लेकिन हमने 1000 लोग पकड़ लिए। आपने क्यों पकड़ लिए भाई? 1000 लोग अगर छोड़ देते जाके वो प्रोटेस्ट करते कर लेते, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मगर ये बहुत बुरी तरह मतलब है कि फंसे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कैसे निकले, कहाँ से निकले, क्या करें। और जेल में डाल के देख लिया, लोगों को बंद करके देख लिया, गोलियां मार के देख लिया, उनके सब कुछ करके देख लिया, काबू नहीं हो रहा। और अब तो खबरें जो आ रही हैं फौज के अंदर जो झगड़े वगड़े फसाद, वो हम मुझे नहीं पता कि कितने सही है कितने गलत है, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर ये बातें शुरू होनी चाहिए। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस तरह की बातें हो जानी चाहिए थी कि ये फौज की जो 2 4 6 लोग बैठे हैं, ये कहाँ लेके जा रहे हैं फौज को और पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तानी अवाम को और फौज को एक साथ खड़े होने चाहिए। दूसरे आपके एक्सटर्नल जो एनिमीज हैं, आपके जो टेररिज्म के आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो बाकी इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपके इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए आपको सब एक साथ होना चाहिए था। आपने आपस की लड़ाई लगा के 5 6 लोगों के लिए और सारी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको सोचने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में लोग सोच रहे हैं। सर लोगों के सोचने के हवाले से कुछ इंडिकेटर्स भी इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले साद रिजवी साहब, मौलाना साद रिजवी, उनके बारे में एक आम तअस्सुर है कि वो उस वक्त बाहर निकलते हैं या उस वक्त बोलते हैं जब उन्हें पिंडी से इशारा होता है। आज उन्होंने ताज़ा तरीन मस्जिद में बैठ के, खुतबे पे, मिंबर पे बैठ के उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है, इन्होंने तमाम सीटें, हारी हुई सीटों पे ये आए हुए हैं, इनका कोई जीरो मैंडेट है। और उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में मुझसे जो बंदा हारा है 64,000 से, मैं तीसरे नंबर पे था, जो मुझसे हारा है 64,000 से, वो MNA है इस वक्त सिटिंग। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले आके कह रहे हैं, और उनके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंडिडेट उनके थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स PTI के बाद, अगर वो सारे फॉर्म 45 टेबल पर लाकर रख देते हैं मौलाना साद रिजवी, तो क्या ये इंडिकेशन समझी जाए कि इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से अब पिंडी वालों का दिल भर चुका है और उन्होंने साद रिजवी को कहा है कि आ जाओ मैदान में? बात यह है कि ये चोरों की आपस की लड़ाई है। अगर मुस्लिम लीग नून से और PPP से इनका दिल भर चुका है, तो इनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? किधर जाएंगे? इमरान खान से तो उन्होंने जान की लड़ाई और ऐसी लड़ाई शुरू की है कि जी मारो या मर जाओ वाली लड़ाई शुरू की है। पीछे रह गया कौन? ये लोग रह गए जो इनके बूट पॉलिश करते हैं। इनसे भी अगर लड़ाई करने गए वो, या ये उनसे लड़ाई कर लेंगे, तो फिर ये लोग करेंगे क्या? उनके पास है कौन फिर? क्या फौजी पूरा मार्शल लॉ लगा के कर लें? यार हिम्मत है तो कर लें, अगर इनसे भी लड़ाई करनी है तो हु इज द नेक्स्ट? आप किससे किससे बात करेंगे, किससे मिलके? इनको फौजियों को हमेशा पॉलिटिकल कवर चाहिए होता है। पॉलिटिकल कवर, जब ये आते हैं पावर में, तो इनको कोई एक फेस चाहिए होता है कि जी मेरा पॉलिटिकल फेस। ये मुशर्रफ के जमाने में क्यू लीग थी, और जियाउल हक के जमाने में पता नहीं कौन था, जो आप जितना हिस्ट्री देख लें, इन सबको चाहिए, क्योंकि ये खुद फेस नहीं कर सकते आके लोगों को कि जी हम जेन्युइन है और हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम आपके लिए काम करेंगे। ये नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस का फेस चाहिए होता है, और लेकिन सर, पॉलिटिशियंस का फेस इनको अब ये मिला हुआ है। इसको भी अगर ये फेंक देंगे तो खुद ही रगड़े जाएंगे यार। किधर जाएंगे? पर मुझे तो नहीं समझ आती कि जाएंगे कहाँ ये। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि अगर खुद आना हो, जनरल जियाउल हक 2 उन्होंने बनना हो, तो उन्होंने माहौल पहले ऐसा बनाए जिस तरह की आप खबरें दे रहे हैं कि आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट और सियासतदान, इंक्लूडिंग फैसल बावडा एंड अलीम खान वगैरह,
पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और पाकिस्तान से भाग रहे हैं। अगर ये उन्होंने साबित करना हो कि सारे ही करप्ट हैं, कुछ वो हैं जो 9 मई वाले हैं, बाकी करप्ट हैं, इसलिए इन सब पे हम चढ़ाई करने लगे हैं, जो भाग सकता है भाग जाए, बाकी अंदर होंगे। और इस तरह के बाद वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हम जवाज बनाएंगे कि हाँ हमारा जवाज है। मैं आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका से भी मेरे ऊपर स्टैंप लग चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे साथ है, पाकिस्तान में सब जीरो हैं, बस मैं ही मैं हूँ। ये इस तरह का जवाब पैदा करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना। सर उसके बाद ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि जी कितने जनरल भाग चुके हैं जाके अपने पोर्चुगाल और स्पेन और ऑस्ट्रेलिया और कहाँ कहाँ जायदादें बना चुके हैं, वो भी तो इनको जवाब देना पड़ेगा। वो भी तो जब इन लोगों को भगा देंगे, ये तो भाग जाएंगे, बाहर निकल के ये बड़े शेर हो जाते हैं सारे। इनमें से नवाज शरीफ या जो भी बाहर निकल गया, आपका ख्वाजा आसिफ, ये जब बाहर निकलेंगे ये बड़ी बढ़के मारेंगे, और जी मैंने ये कर दिया और और ये सारे जर्नलों के पोल खोलेंगे फिर। तो जर्नलों को भी तैयार होना चाहिए कि जी जब आप इनको भगा देंगे तो फिर आपके पीछे भी तो ये लोग आएंगे, तो आप भी तैयार हो जाएं। अगर आपने भी चोरी की है और इन्होंने भी चोरी की है तो ये चोरों की आपस की लड़ाई है सर। ये एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे तो खुद ही दोनों मरेंगे। सर इंटरनेशनल अफेयर्स पे अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25%, फिर उसे डबल कर दिया, अब 50% टैरिफ लगा दिया, अब तो इंडिया की तो इकोनॉमी, अगर ये महीना 2 महीने 3 महीने 50% रह गया तो इंडिया की इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठ गया समझे। वो भाग रहा है, चाइना जा रहा है नरेंद्र मोदी, और चाइना के साथ सुलह करने जा रहा है, या वहां जाके उसके साथ क्या होता है, उसके मुंह पे कोई और एक थप्पड़ लगता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिल वक्त नरेंद्र मोदी चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। और हमारे आसिम मुनीर साहब इसी अगस्त के महीने में यहाँ ह्यूस्टन में अवामी इज्तिमा कर रहे हैं, और यहाँ वापस आके फिर अमेरिकन के आगे फिर उनके दो जानू होकर बैठने लगे हैं कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, बताएं आप फील्ड मार्शल के बाद अगला स्टेप क्या है। तो ये जो है हमारी मोहब्बत अमेरिका के साथ बढ़ती जा रही है, चाइना से हम दूर होते जा रहे हैं और इंडिया चाइना के करीब होता जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हमारा क्या होगा सर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप बिल्कुल उनकी किसी बात पे यकीन ना करें, उनके किसी मूव पे मतलब सॉलिड ना देखें कि जी एक गेम हो रहा है, एक सर्कस चल रहा है, इसमें क्या निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दफा टैरिफ लगाए मुख्तलिफ मुल्कों पे, 10 दफा वापस किए। अभी 4-6 महीने, जनवरी से लेकर 8-7-8 महीने हो गए, बिल्कुल वो ऐसा। रोज लगा देते हैं जेलेंस्की को, वो गालियां देते हैं, फिर उनको वो मिसाइल देना शुरू कर देते हैं। उनका कुछ पता नहीं। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस अपने चाहते हैं कि जी मुझे बिजनेस मिले, अमेरिकनों को बिजनेस मिले, उनकी कंपनी है, उनके फैमिली की कंपनी है, उनको बिजनेस मिले। तो ये इस पे कोई, मुझे कोई ज्यादा फिक्र नहीं है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया। मोदी साहब अगर जा रहे हैं चाइना तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को बगैर किसी रिक्वेस्ट के, बगैर किसी उसके, जो जंग हुई थी उसमें चाइना ने पाकिस्तान को बचाया। बिल्कुल और है। ये जंग जो कहते हैं ना कि जी हमने जीती है और ये जो फील्ड मार्शल खामखा बन गए, ये चाइना की वजह से बने, क्योंकि चाइना ने इनको बचाया। और पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने जाके इनसे कहा कि जी हमने अब अटैक करना है, आप माने या ना माने हमने कर दिया। बिल्कुल। तो ये अटैक हुआ और फिर वो अटैक कामयाब हुआ, तो इन्होंने फौरन हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैंने किया। ये इनका कोई कमाल नहीं है फील्ड मार्शल साहब का, ये चाइना ने अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान को सेव किया था। ठीक। तो ये मोदी साहब चले जाए वहां, वो पाकिस्तान को जाके न्यूट्रलाइज कह ले या न्यूट्रल कह ले या कट करना वो नहीं कर सकते। हाँ, वो थोड़ा बहुत प्रेशर अमेरिका पे डाल सकते हैं कि जी हम इनसे जरा ज्यादा बात कर लेंगे, इनकी जो करेंसी को मान लेंगे, वो जो ब्रिक्स इन्होंने खोला है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। वो ये सारा गेम चलता रहेगा लंबी के। ये गेम 2-3 साल में कहीं नहीं जानी। ट्रम्प साहब की टर्म ही खत्म हो जाएगी, उस वक्त तक ये कोई फैसला इसका नहीं होना। मगर ये कि जी पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है, वो चाइना की बहुत बड़ी जरूरत है। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। जय मोदी साहब अगर जाते हैं तो वहां देखें क्या बात करके आते हैं, पता चलेगा। लेकिन सर ओवरऑल अगर देखा जाए, चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, वो तो बड़े प्लेयर्स हैं, और वो ये टेस्ट मैच अफोर्ड भी कर सकते हैं कि 2-3 साल वो खेलते रहें इस तरह टुक टुक करके, जिस तरह भी। हमारी तो इकोनॉमी बिल्कुल
पहले ही जो है वो हमने रोल ओवर करके चाइना से लिया हुआ है उधार पैसा, सऊदीया से लिया हुआ है, यूएई से लिया हुआ है, कतर से लिया हुआ है, बहरीन कुवैत तक हमने पैसे लेके रखे हुए हैं और उससे हम अपना काम चला रहे हैं। हमारी इकोनॉमी ये अफोर्ड कर सकती है कि बड़े प्लेयर्स की हाथियों की लड़ाई में हम घुसे जाएं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठ जाएं, कभी हम चाइना के साथ, वो हमारे साथ तावन कर रहा है और हम चाइना से दूर भाग रहे हैं। हम अफोर्ड कर नहीं, सकते हैं ये अगर स्ट्रेस? ऐसा आप करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आप चाइना की गोद में, अब सुना है कि जी वो आसिम मुनीर साहब यहाँ आ रहे हैं, फ्लोरिडा आ रहे हैं, और वो आके वो ह्यूस्टन। पता नहीं क्या करेंगे। ऑयल कंपनीज को क्या मिलेंगे जी? पाकिस्तान में ऑयल होता तो 50 साल से निकल चुका होता, अभी तक तो ऑयल नहीं निकला। अमेरिका की सारी कंपनीज वहां शेल ऑक्सन ये सब काम करती रही हैं, कोई ऑयल नहीं निकला। अब ट्रम्प ने कह दिया कि जी ऑयल है तो हम जाके ऑयल निकाल लेंगे, चलो जाए जाके। ये अगर ये इतने बेवकूफ हैं कि जी इन्होंने बगैर कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर कोई अपना रोड जो होता है काम करने का ग्राउंड पे वो बगैर किए, अगर ये जाके अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं, तो चाइना वाले इनको बहुत आसानी से तो नहीं खैर छोड़ेंगे, लेकिन उनको कहेंगे यार आपने बड़ी गलती की है, अब हमने पूरा अपनी कोशिश कर दी, अब आप नहीं मानते तो फिर अगर हमने आपको छोड़ दिया तो आपका तो बट्टा बट्टा बैठ जाएगा। तो बिल्कुल है। ये इनको सोच लेना चाहिए। मैं इससे ज्यादा ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो लोग बैठे हैं, जी। जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको इनके हुक्म पे चल रहे हैं, गलत सही टेढ़े अड़े सारे हुक्मों पे चल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जी एक आदमी पागल अगर बैठ गया है तो इसको हटाओ यार, पूरे मुल्क का बुरा करके रख दिया ऐसे। पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान और इमरान खान के साथ हैं, 80 90 70% लोग उसके साथ। आपने उनसे झगड़ा कर लिया और सारे मुल्क से आप जाकर बातें कर रहे हैं। आपको कौन बात सुनेगा कि जी आपके पास तो पीछे कोई बंदा कोई नहीं है आपके साथ। तो ये बड़ी एक गलत इनकी पॉलिसी है। आसिम मुनीर साहब अपनी अना को छोड़ दें, अपनी बात करें कि जी हम ठीक है ये करते हैं, जो इमरान खान ने बात की थी ना कि जी रिकंसिलिएशन और ट्रूथ एंड उसकी तरफ जाएं। आप भी बात करें कि जी हमने गलती की है, सबको बैठाएं और करें, ये इससे एक मसला हल हो सकता है। इमरान खान शायद मान जाएगा। लेकिन अगर आप जी अना पे अड़े रहे तो आपको कोई ना कोई फिर ज़्यादा की तरह आमों की पेटियां भेज देगा, तो फिर आप जाने और चले से आगे नहीं थैंक यू बात सर, कर बहुत सकते। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू।